हेलो स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर से एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लास 10 का क्वेश्चन है, क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन है। अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ लेंस ऑफ द पावर। ओके, तो हमें 4 ऑप्शन दिए, हमें एक चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 है 0.5 डायोप्टर, बी है -0.5 डायोप्टर, सी है +0.2 डायोप्टर और डी है -0.2 डायोप्टर। ओके, तो देखो यहाँ पे डिफेक्ट क्या है, पहले वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो पर्सन है ना, वो 2 मीटर के बियॉन्ड, मतलब 2 मीटर के आगे अगर कोई चीज़ रखी होगी तो उसको दिखाई नहीं देगी। मतलब क्या, उसको दूर का देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। 2 मीटर तक वो हर एक चीज़ें देख पा रहा है, पर उसके अगर आपने 3 मीटर पे रख दिया, 4 मीटर पे रख दिया, तो वो चीज़ उसको क्लियरली दिखाई नहीं देगी। तो मतलब ये कौन सा डिफेक्ट है, जब हमें दूर का नहीं दिखाई देता है तो हम उसको कौन सा डिफेक्ट बताते हैं? मायोपिया, राइट। मायोपिया में हम दूर का दिखाई नहीं देता है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा चश्मा आप लगाने वाले हो, या पर्सन कौन सा चश्मा लगाएगा? पर्सन लगाएगा कॉनकेव लेंस। ओके, अब ये कॉनकेव लेंस करेगा क्या? कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका जो 2 मीटर के बियॉन्ड पे है, वो उसको 2 मीटर पर उसकी इमेज बना देगा, ठीक है, ताकि आंखें क्या करे, उसको देख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस, या फिर हम बोले वी, हमारा क्या हो जाएगा? 2 मीटर। बट ये तो कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पर जो इमेज होगा वो उसी साइड में होगा जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये कहीं पर भी हो सकता है, राइट, कितना भी दूर हो सकता है, लेकिन लेंस उसको क्या करेगा, उसको 2 मीटर की डिस्टेंस पर आंखों के लिए कर देगा, ताकि आंखें उसको देख पाए, क्योंकि आंखों का कैपेसिटी उतना है ना, 2 मीटर की डिस्टेंस पर ही वो चीज़ें देख सकती है। उससे पहले भी देख सकती है, लेकिन उसके बाद नहीं देख सकती, राइट। तो हम लोग उसको 2 मीटर मानकर चलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें इन्फिनिटी लेना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखा है, कितनी भी दूरी पर रखा होगा। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वो भी तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही हम लोग लेते हैं ना, राइट। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। अब बताओ कि v क्या है? -2 है, तो लिख देते हैं -2, -1 लिखा, u कितना है? -इन्फिनिटी है, राइट। और यहाँ पर 1/f ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। आगे जाते, ये होगा -1/2, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +1/, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। फिर से जाते हैं आगे, तो -1/2। अब देखो 1 का डिवीजन होगा इन्फिनिटी के साथ, तो आंसर 0 आ जाएगा। 1/∞ इज 0, तो 1/f एज इट इज। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमें मिलेगा -1/2 इक्वल टू 1/f, राइट। ओके, ये -½ है, तो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते तो कितना आता है? 0.5, लेकिन नेगेटिव में। और 1/f क्या होता है? 1/f तो पावर होता है, तो मतलब पावर का वैल्यू हमने कितना निकाल दिया? 0.5 डायोप्टर, राइट। क्या 0, लेकिन हाँ, नेगेटिव साइन मत भूलना, देखो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो पावर आया -0.5 डायोप्टर। तो चलो देख लेते ऑप्शन में है क्या। ओके, तो देखो ये बी वाला जो है वो है हमारा -0.5 डायोप्टर, इसलिए हम लोग आंसर कौन सा चुनेंगे? आंसर लिखेंगे हम लोग बी क्या है? -0.5 डायोप्टर। ठीक है, इजी था। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।